बेस्ट आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। आईसीटी इंडिकेटर को यूज करके जो मैंने आपको लेटेस्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था आईसीटी इंडिकेटर, उसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था डिटेल से कि किस तरह आपने यूज करना है, और मैंने आपको छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताई थी। और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैं आपको इस वीडियो डिफरेंट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह आपने वो इंडिकेटर आईसीटी इंडिकेटर को अप्लाई करना है, यूज करना है, और वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब टाइम फ्रेम कोई नहीं है, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, यानी कि अगर आप स्कैल्पर हैं या डे ट्रेडर हैं तो आपने 1 आवर 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है क्रिप्टो में। ठीक है, टाइम फ्रेम आपने ये इन चीज़ों में नहीं घबराना। टाइम फ्रेम वो आपकी पे डिपेंड करता है कि आप डे ट्रेडर हैं तो आपको लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, स्कैल्पर है तो उससे लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ यानी कि स्विंग डे ट्रेड, यानी कि ऐसी डे ट्रेड लेता हूँ जो कुछ टाइम दे जाए, प्रॉफिट दे जाए मुझे अच्छा खासा, वो यूज़ करता हूँ। मैंने अभी सोल का जो है चार्ट शेयर किया था फ्री में, वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वही सेटअप आपके साथ ये शेयर करने लगा हूँ जो मैंने यूज़ किया है, मुझे प्रॉफिटेबल लगा है, और मैंने उस पर जो है चार्टिंग भी बनाई है और आपके साथ फ्री शेयर भी किया। एफईटी का भी इसी सेटअप से था। ठीक है, एफईटी वाला भी जो है वो आपको 30% 40% का प्रॉफिट दे गया था। अब मैंने सोल का भी शेयर कर दिया था आपको कल, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यानी कि दे जाएगा, हमारी एंट्री फिल हो जाए। अब सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास यानी कि एक इंडिकेटर होना चाहिए। कौन सा इंडिकेटर है, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपने लिख देना है आईसीटी। ठीक है, आईसीटी लिख देंगे तो वहां पे आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर नजर आ जाएगा। इसे 1 बार क्लिक कर देना है, आपके पास इंडिकेटर एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इसको कंप्लीट सेटिंग के साथ लर्न करना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो में जो आपको कल अपलोड करके दिखाई थी वो आपने जाकर अगर देख लिया है तो बेस्ट है, अगर नहीं देखी तो उसको जाकर देख लें। ठीक है, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। अब इंडिकेटर मेरे पास एक्टिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 इंडिकेटर हैं, एसएमसी और आईसीटी इंडिकेटर मैं यूज करता हूं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है कोई डेली के कॉइन्स जो है मैं शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो मैंने चार्ट भी शेयर किया है। तो अगर आप हिस्सा नहीं है तो हिस्सा बन सकते हैं डेली के कॉइन्स। यानी डेली के कॉइन्स में टॉप में मैंने सोल के शेयर किया था। अब वहाँ पे अगर आप यानी कि डेली के कॉइन को देख लेते, सोल को देख लेते, यानी आईसीटी इंडिकेटर को जाकर ओपन कर लेते 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आपके पास भी इस तरह का इंटरफेस आता। ठीक है, कौन सा इंटरफेस आता, अब आपके पास देखें ये वाला जो जोन है, ये देखें आपके जहन में ये होना चाहिए जो हमारे पास जो है यहाँ पे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट से नीचे प्राइस आई है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप ये है हमारे पास, ये देखें इसके नीचे प्राइस यहाँ पे आ गई है, ये हम इसे कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप है हमारे पास, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप से उसके बाद ये देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अगर आपको समझ नहीं लग रही, ये होती है जहाँ से सपोर्ट हो और मार्केट वहाँ से यानी कि बार बार पंप कर रही हो, और वहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या स्टॉप लॉस रख लेते हैं। स्टॉप लॉस रख लेते हैं तो मार्केट क्या करती है, जो मार्केट मेकर्स हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करने आते हैं, उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। एसएसएल हंटिंग एंड सेल साइड लिक्विडिटी हम कहेंगे। अगर बाय साइड पे चली जाएगी यानी कि इस साइड पे, ये देखें ये हमारा रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखें लिक्विडिटी उठाई, मार्केट नीचे आ गई, तो इसे हम बाय साइड, ये सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड इसे कहेंगे हमारे पास जो है ये सेल साइड लिक्विडिटी एसएसएल कहलाएगी। ठीक है, ये बीएसएल कहलाएगी। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई, यानी कि ये चीज क्लियर होगी। अब आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, ये वाली जो है ये सपोर्ट है, इसके जो टूटने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, उसके बाद इसके बाद मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दोबारा अप ट्रेंड में आ गई। ठीक है, यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर में आ गई, तो आपने देख लेना है कि जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि एमएसएस, ये जो लिखा हुआ है इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। एमएसएस अगर कर रहा है देन वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे एमएसएस इसने कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे एमएसएस करने के बाद अब आपके पास इस जो जोन है, ये हमारे पास जो है मूव है, इस मूव में आपने देखना है आपके पास जो है इंडिकेटर ओबी शो कर रहा है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक शो कर रहा है। यानी कि ये देखें हमारे पास ये जो व्हाइट लाइन है, ये वाली जो हमारे पास व्हाइट जो है ऐसे कैंडल है, इसे हम कहेंगे ऑर्डर ब्लॉक है हमारी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मैं क्लियर दिखा देता हूँ, ये देखें एरो यूज करके, ये देखें ये वाली हमारे पास जो है कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे, यानी कि हमारे पास हो गई ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मैंने मार्क किया हुआ था, जैसे मैंने आपने चार्ट में देखा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ जाए। मैंने इसको ग्रीन कर दिया, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है इंडिकेटर ने, लेकिन आपने कौन सा फेयर वैल्यू गैप एंट्री के लिए यूज करना है, जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो कैंडल है उस कैंडल में बड़ी सी जो विक है, यानी कि ये देखिए हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाली जो कैंडल है, ये देखिए बड़ी जो कैंडल है, ठीक है, उसमें आपको गैप से नजर आ रहा है, वो वाला आपने यूज करना है फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे इसको आपने मार्क कर लेना है, ये वाला आपके पास जो है
फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है। ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो गया। यहाँ पे आपने मार्क कर लिया OB प्लस SVG, यानी कि आपके पास आ गया ये सेटअप। आपने क्या कर रहे हैं, आपने देख लेना है कि यहाँ पे देखें, ये देखें थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप सिस्टम बना लिया मार्केट ने, यानी कि यहाँ पे देखें जो इसको देखेंगे, यानी कि यहाँ ये देखें इसको रेसिस्ट मान रहे थे पहले, ठीक है। रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम सब रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें इसको रेसिस्ट मान रहे थे, उसके बाद ये रेसिस्ट टूट गई। रेसिस्ट टूटने के बाद क्या हुआ, दोबारा इसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे इसको लॉन्ग कर रहे हैं। लॉन्ग कर रहे हैं तो इस विक के नीचे स्टॉप लॉस होगा ना, इस विक के नीचे यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, या मेन स्टॉप लॉस इस विक के नीचे, ये वाली जो है इस विक के नीचे जाके रख लेंगे। इसे हम कहेंगे SSL। ये हमारे पास SSL है, यानी कि जब मार्केट जो है यहाँ पे आएगी, दूसरी के स्टॉप लॉस लेगी, लेकिन हमारी जो है एंट्री फेल होगी, इसे हम कहेंगे सेल साइड लिक्विडिटी, बाय के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास SSL हो गया। हमारे पास ये वाली जो हमारे पास ये जोन था, हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये वाला जो है ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये अभी तो पहले मार्क्ड है। और ये हमने फेयर वैल्यू गैप कौन सा लेना है, हमने वो फेयर वैल्यू गैप लेना है जो ऑर्डर ब्लॉक के नेक्स्ट कैंडल में बने, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप की आपको समझ लग गई यहाँ पे। अब आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, फेयर वैल्यू गैप के 50% पे जोन पे जाके एंट्री लेनी है। यानी कि देखें यहाँ पे देखें मेरे पास 50% जोन बन रहा है 143.38, ये मेरे पास 50% का यानी कि 2530, ये मेरे पास जो है जोन बन रहा है। यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, लॉन्ग के ट्रेड ओपन कर लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस मैं दोबारा मार्केट मेकर उसको स्टॉप लॉस हट नहीं करने दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, यानी कि ये जो है इसके नीचे मैं नहीं रखूंगा। इसके नीचे अगर मैं स्टॉप लॉस रखूं, मेरे मार्केट मेकर्स जो है इसको दोबारा हट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे DC कर लूंगा, यानी कि यहाँ पे देखिए मेरे पास ये देगा 3% पे मेरा DC होगा, मेरे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, और मेरा जो है गेन होगा इस हाई को, यानी कि टच करूंगा, यानी कि ये मेरे पास जो है मेन टारगेट हो जाएगा, ठीक है। इसी मैंने स्पेशल रिकवरी सिग्नल दिया है अपने प्रीमियम में, इसी ट्रेड पे, इसी सेटअप पे स्पेशल रिकवरी सिग्नल से मुराद है, यानी क्या कोई हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसे OD का स्टॉप लॉस हिट हुआ था लास्ट वीक, उसमें 27% का विद 6x लेवरेज हमारा हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। वहां पे हमारे पास लॉस हुआ था, उसको हम रिकवर करने के लिए विद सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की एक ट्रेड ले लेंगे, जिससे हमारा जो है यानी कि उसमें बीच में उसको क्लोज नहीं करेंगे, वेट करेंगे जब तक हमें जो है 2 एंट्री के साथ जो है 27% का प्रॉफिट नहीं होगा, तो तब तक उसको हम क्लोज नहीं करेंगे। इस तरह हमारा जो है लॉस है इजीली रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड जो है हमारे पास TP1 हिट हो रही है, TP2 हिट हो रही है, जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो आपको और गुड दे देगा, यानी कि रिस्क रिवार्ड जो है अच्छी दे देगा। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वहां पे आपको एक स्पेशल रिकवरी सिग्नल मिल रहा है। टेलीग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ लग गई है, आपने ICT इंडिकेटर को जाके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो गुड है। अगर नहीं कह रहा हो तो आपने देख लेनी है कि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है नहीं हुई। ये है कि आप देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, इस जोन के नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई, और उसके बाद मार्केट दोबारा इस सपोर्ट के अंदर आ गई, यानी कि ये लिक्विडिटी स्वीप थी, यानी कि ये ब्रेक डाउन नहीं था, लिक्विडिटी स्वीप थी, ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है MSS, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब आपके पास जो है आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है, आपने देख लेना है ये वाला हमारे पास जो है MSS, जिस लेग ने ये मूव नहीं किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी मूव है, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, उसके बाद ये देखिए बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम होता गया, लेकिन फिर भी ये मार्केट ऊपर गई, उसके बाद यानी कि थोड़ा सा नीचे आ रही है। यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगी, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे OB लिखा होगा प्लस OB, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे थोड़ी आपको ब्लू नजर आएगी, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, यानी कि ये देखें हमारे पास ये वाली जो है कैंडल है, ये नेक्स्ट कैंडल, ये देखें पहले वाली जो कैंडल है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनी है ना, उसमें ये देखें हमारे पास जो है ये वाली जो कैंडल थी, इसका जो हाई है और इसका लो है, इसमें कुछ भी विक्स वगैरह नहीं है, यानी कि थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा एक गैप नजर आ रहा है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप में ही जाके आपने एंट्री 1 ले लेनी है, ठीक है। उसके नीचे मैं जो यूज करता हूँ यहाँ पे OB के नीचे यानी कि मेरा DC होगा, यानी कि मार्केट मेकर्स को मैं स्टॉप लॉस हट नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे इसी तरह आप भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट हो सकती है, इजी हो सकती है, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको इजी लगेगी। पहले जो डिफिकल्ट लगेगा, यानी कि इसको फाइंड करना डिफिकल्ट लगेगा, यार मैं कौन कौन से कॉइन देखते रहूँ। मैंने जो वाच लिस्ट बनाई हुई है, यानी कि मैंने देखें जैसे मैंने वाच लिस्ट बनाई हुई है RSR में, देखूँ यहाँ पे RSR में देखता हूँ
थोड़ा टाइम ले रहा है। RSI मैंने ओपन किया, RSI मुझे दिखा देगा। यहाँ पे देखें, ये देखें लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, ये देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, लिक्विडिटी स्वीप जाके आपने देख लें सेल साइड लिक्विडिटी, ये देखें इसके ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये देखें हमारे पास ये देखें MSS हो गया। MSS में इस लेग में मैंने क्या देखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक देखने नहीं है, और ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। इस फेयर वैल्यू गैप ने हमारे पास, उसके बाद आपने ये वाली मूव भी जरूर देखनी है जो मैंने आपको वीडियो में जो हमारे ICT इंडिकेटर में एक्सप्लेन किया था। आपके पास इस तरह का जो है इंड्यूसमेंट बननी चाहिए। अगर एकदम से मार्केट यहाँ पे आ जाए तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेना। मैं आपको दोबारा समझा दूं, ठीक, मैंने वो पॉइंट पहले मिस कर दिया, यानी कि आपके पास जो है मूव इस तरह होनी चाहिए। ये देखें MSS हो गया, ठीक है। MSS होने के बाद यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे जो है लो बनाया, लो बनाने यानी कि सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, देखिए यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो गई है। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस लिक्विडिटी को लेकर या इसको लेकर यानी कि फिर मार्केट जब दोबारा आएगी तो आपके पास यानी कि थोड़ा सा टाइम लेगी, यानी कि आप एक सेटअप आज फाइंड कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट डे यानी कि 2 दिन के बाद आपको एंट्री फिल कर सकता है, लेकिन आपको परफेक्ट ट्रेड दे सकता है। यानी कि आप डेली के 2-3 सेटअप फाइंड कर रहे हैं तो लिमिट ऑर्डर लगाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो डेली सुबह उठ के देखेंगे यार लिमिट ऑर्डर फिल हुआ है नहीं हुआ, तो आप इसको जज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे देखें, फिर अब आपके पास ये वाला जो है फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरह आपको एक एंट्री परफेक्ट दे सकती है। कैसे दे सकती है, यहाँ पे आपका SSL होगा, जैसे मैंने आपको सोल में आपको दिखाया था, ये हमारे पास जो है SSL हो जाएगा। ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट लेने आ रही है और हमारे पास जो है ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, तो आपने ये देख लेना है, ठीक है। पर NKR में देख लेता हूँ, NKR में भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है थोड़ी सी, यहाँ पे भी सेम सेटअप बन रहा है, यहाँ पे एवो कॉइन में भी। और वॉच लिस्ट कैसे बनानी है उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो जाके आपने देख लेनी है। और यहाँ पे देखें आपको जो है परफेक्ट जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन भी हो गई है। ये देखें सेल साइड लिक्विडिटी हो गई है, ये इसको देखेंगे सेल साइड लिक्विडिटी यानी कि सपोर्ट बन रही थी, लिक्विडिटी होगी। यहाँ पे देखें उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, MSS हो गया। MSS होने के बाद आपकी ऑर्डर ब्लॉक जो है बन गई, ऑर्डर ब्लॉक के साथ आपको FVG भी होना चाहिए। अगर FVG नहीं है तो आपने फिर उसको ट्रेड को स्किप कर देना है, ठीक है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा तो आपने उसको स्किप कर देना है। यहाँ पे देखें मूव आई अच्छी खासी, फिर दोबारा यहाँ पे देखें इसने एक ऐसे समय ने ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी बनाई, दोबारा FVG लिया, दोबारा यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूव दे रही है अच्छी खासी, यानी कि 2% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है अगर यहाँ पे आप इसको ट्रेड करते, और 2% का आपको अभी प्रॉफिट मिल रहा है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट ऊपर ही जाएगी, यहाँ पे आपको मार्केट अभी मूव करती दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी अपनी ग्रैब कर रही है, अकोमोडेशन कर रही है, इसके बाद यानी कि यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये आपने जो है अपनी वॉच लिस्ट बना लेनी है, जैसे कि मैंने ब्रांच फीचर वगैरह की बनाई हुई है, इसमें मैंने वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपने वो कॉइन सिलेक्शन की, आपको जो है डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बस आपने इंडिकेटर को आपने अप्लाई करना है, आपको जहन में होना चाहिए मेरे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैंने देख लेना है, MSS देख लेना है, ऑर्डर ब्लॉक देख लेना है, FVG मेरे पास होना चाहिए, FVG का सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो भी ग्रैब होनी चाहिए। मैं इसको देखता हूँ, यानी ओपन करता जाऊँगा, मेरे पास कोई सेटअप नजर आ रहा है तो मैं ट्रेड ले लूँगा, अगर नहीं आ रहा तो मैं नेक्स्ट जो है उसको कॉइन को नेक्स्ट को देख लूँगा, ठीक है। इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेस्ट हो जाएगी। इजीएस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, यानी कि मैं चार्ट वगैरह शेयर करता रहता हूँ और मार्केट की अपडेट्स वगैरह वहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ।